नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज बीएस मेगा मार्ट पर सावन माह के पवित्र महीने में भंडारे का आयोजन किया गया है। यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार गौ सेवा आयोग के श्याम बिहारी गुप्ता जी पहुंचे हुए। सर, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज यहां विवेक शुक्ला जी और सत्येंद्र तिवारी जी के यहाँ आप पहुँचे, क्या कहेंगे सर? देखिए, श्रावण मास का पवित्र उत्सव है। आज महाशिवरात्रि भी है और हम भगवान शिव के सब उपासक हैं। शिव के साथ में शिव का जो कल्याणकारी नंदी है, हम लोग नंदी के उपासक हैं। हम सब लोगों में से अनेक लोग जो गौपालक हैं, आदरणीय में सत्येंद्र जी हैं जो लगभग 500 गौवंश का सेवा कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे नंदी भी इनके पास में हैं। तो भगवान शिव का जो कल्याणकारी कार्य है, हम लोग सब उसी कार्य में लगे हैं। आज यहाँ पर हमारे बहुत ही प्रिय विवेक शुक्ला जी ने यहाँ भंडारे का आयोजन किया है और भगवान शिव का पूजन हुआ है। आज इस अवसर पर हमारे बीच में महान संत लोग भी आए हुए हैं। आज इस अवसर पर हम यही कहना चाहते हैं कि यदि हम अपना कल्याण करना चाहते हैं तो हमें प्रकृति का संरक्षण करना पड़ेगा। धरती जहरीली हो रही है, उसको बचाना पड़ेगा। और जहरीली हो रही धरती जो केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र के कारण इससे बीमारियां बढ़ रही हैं, धरती मृत हो रही है। आने वाले समय में लोगों को यदि बढ़ती हुई आबादी को कोई केमिकल फ्री भोजन देना है और धरती को बचाना है तो धरती पर एक ही है, वो हमारा कल्याणकारी बैल और हमारा गौवंश। तो आज के इस अवसर पर हम लोग ये संकल्प भी लेना है कि धरती माता को जहरीला होने से बचाना है तो हमें गौवंश का संरक्षण, बैलों का संरक्षण करना है। सौभाग्य से आज हमारी जो सरकार है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की, वो गौवंश के संरक्षण के लिए काम कर रही है। हम सबको मिलके इसमें समाज को सहभागी होना चाहिए। और आज हमारे पूज्य संत लोग यहाँ उपस्थित हैं, इनका सबको आज आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है यहाँ पर। तो हमारे साथ में यहाँ पर कुछ संत लोग हैं, बात कर लेते हैं। सर, इधर आ जाइए थोड़ा सा। बहुत बहुत स्वागत है। शुरू से संतों की ये मांग रही है कि हमारे राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए गौ माता को। क्या कुछ कहेंगे सर? लक्ष्मीनाथ समारंभम नाथयाम निमध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। हम लोगों का आज परम सौभाग्य है कि हमारे परम स्नेही हनुमानगढ़ी श्री मामा दास जी महाराज, उपेंद्र दास जी, श्री शोभान दास जी, चंदन दास जी, सब लोग आज हम लोग शुक्ला जी के यहाँ, तिवारी जी के यहाँ इस बीएस मेगा मार्ट अहिमा मऊ सुल्तानपुर रोड पे उपस्थित हुए हैं और यहाँ भव्य भंडारा हुआ। और हमको पता चला कि यहाँ गौ सेवा बहुत होती है। तिवारी जी के द्वारा 500 गौ संरक्षण हो रहा है। तो गौ माता की हम लोग क्या महिमा गा सकते हैं। कहा गया है गावो विश्वस्य मातरः, धन्य है एक माँ जो अपने पुत्र को जन्म देती है और अपने केवल पुत्र को ही दुग्धपान कराती है। लेकिन गौ माता ऐसी है जो बिना भेदभाव के पूरे विश्व को अपना दूध पिला रही है। तो गौ माता की हम लोग क्या महिमा गा सकते हैं। हम लोगों को अगर दर्शन करना होता तो शंकर जी के मंदिर जाएंगे तो वहाँ केवल शंकर जी के दर्शन होंगे। हनुमान जी के मंदिर जाएंगे तो केवल हनुमान जी के दर्शन होंगे। राम जी के मंदिर जाएंगे तो केवल राम जी के दर्शन होंगे। लेकिन अगर हम गौ माता के दर्शन कर रहे हैं तो संसार में जितने भी वेद शास्त्रों में देवता बताए गए 33 कोटि, उन सभी के दर्शन हो जा रहे हैं। हमको अनेकानेक बीमारी आ रही हैं। संत जन, आचार्य जन, ग्रंथ ऐसा कह रहे हैं कि अगर हम नित्य प्रति गौ माता के शरीर पर अपने हाथ को फेरेंगे, गदोलियाँ हमारी लगेंगी तो जो संसार में रोग फैल रहे हैं उन रोगों से हमको मुक्ति मिल जाएगी। एक फ़ायदा नहीं, अनेक फ़ायदा है। केवल हम गौ माता का दर्शन कर लें, दर्शन करने के बाद अगर हमका दुग्ध मिल जाए तो फिर वो अमृत के समान है। अरे दुग्ध के साथ साथ जो अगर हमको पंचामृत बनाना रहता, पंचगव्य बनाना रहता है तो बिना गौ माता के पंचगव्य नहीं हो सकता। और अगर पंचगव्य नहीं बन सकता है तो जब हम बड़े बड़े यज्ञ करते हैं तो उन यज्ञ करणों को हमको समर्था हमको नहीं मिल सकती है। उन यज्ञ करने की हमको अधिकार नहीं मिलेगा। हमारे शास्त्रों में नियम है कि पहले हम पंचगव्य लेंगे और पंचभूत संस्कार कराएंगे, बाल छिलवाएंगे, तब जाके हम उस यज्ञ में बैठते हैं। लेकिन अगर गौ माता नहीं मिलेगी और देशी गौ माता का ही हम लोग उपयोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी देश की विडम्बना यह है कि अब लोग फिजिशियन गाय पाल रहे हैं, देसी गाय देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन बड़ी प्रसन्नता हुई कि शुक्ला जी के यहाँ, तिवारी जी के यहाँ 500 गौ माता, वो भी सब देशी हैं, वृद्ध हैं। तो बड़ा अच्छा लगा और भव्य भंडारे का आयोजन हुआ। और भंडारे में अनेक बताए भैया कि बहुत सारे लोग पाए। भंडारा क्यों करना चाहिए, इस पर भी हमको मंथन करना चाहिए। क्योंकि अन्य युगों में प्राण कहा था, पहले हड्डी में था, मांस में था, रक्त में था। लेकिन इस कलिकाल में केवल और केवल प्राण है। कलऊ अन्नगत प्राण, अन्न में प्राण आया हुआ है। तो हम सभी से यही प्रेरित होना चाहिए कि ऐसे भंडारे कराना चाहिए, करना चाहिए। जय श्री राम। तो जैसा आप देख सकते हैं कि आज संतों का समागम हुआ है। बात कर लेते हैं हनुमानगढ़ी से भी हमारे साथ में। क्या कुछ कहना चाहेंगे गुरु जी? जो सावन मास में हर साल की भांति
विवेक शुक्ला जी द्वारा बीएस मेगा मार्ट पे भंडारा कराया जाता है। सत्येंद्र तिवारी जी दोनों लोग के सहयोग से यहाँ भंडारा होता है। और भंडारे के साथ साथ आप जो है गऊ की सेवा भी करते हैं। उन गऊ की सेवा होती है जो अपंग है, अपाहिज थे, जिसको लोग मार देते हैं, काट देते हैं, उस तरह की गऊ है जिनके दूध नहीं देती हैं, किसी प्रकार का कोई उनसे स्वार्थ नहीं है, उस तरह की गऊओं का सेवा करते हैं। और उन गऊ सेवा का ही जो है कि आशीर्वाद है कि आप दिन प्रतिदिन निरंतर इस तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी मंगल कामना के साथ सभी को बहुत बहुत साधुवाद। इसी तरीके से भंडारा कराते रहें, इसी तरीके से गौ सेवा करते रहें। और गौ सेवा सबको करना चाहिए। अपने घर में कम से कम सभी लोग एक, ज़्यादा नहीं तो एक गाय अपने घर में रखें, यही कामना के साथ। जय श्री राम। तो जैसा आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में सत्येंद्र तिवारी जी भी हैं, बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह से आप गौशाला चला रहे हैं, निःशुल्क चला रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिली कि मैं इस गौशाला को चलाऊं? क्या कहेंगे सर? हमारे परम पूज्य ब्रह्मश्री योगीराज देवराहा बाबा जी महाराज, उनके हम शिष्य हैं। और उनकी वाणी थी कि जब भी हर इंसान को घर में कम से कम एक गाय की सेवा जरूर करना चाहिए, और अधिक हो जाए वो तो बहुत सुंदर है। यहाँ पे हमारे साथ में हमारे संरक्षक के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री श्याम बिहारी गुप्ता जी हैं। और अयोध्या के हमारे संत महात्मा लोग यहाँ पे आए हुए हैं। उनकी अनुकंपा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से हम यहाँ पे कई निगोहा में कई 25 एकड़ में गौशाला बनाया है। और लगभग 500 गौ माता की वहाँ पे निरंतर सेवा होती है। और ऐसी गाय जो बूढ़ी, विकलांग, अंधी, लंगड़ी, निराश्रित गायों की वहाँ सेवा करते हैं। और ये श्रावण मास चल रहा है। आज शिवरात्रि का दिन है, महापर्व है। हम लोग नंदी जी के दर्शन करने जाते हैं। हमारे पास 150 नंदी भी हैं। नंदी जी का रोल क्या है? जब भी आप शंकर जी के दर्शन करने जाते हैं तो नंदी जी गेट में पहरेदार बने रहते हैं। अगर कोई भी आपको अपनी अर्जी लगानी है शंकर जी के पास में, तो जब तक आप नंदी जी के पास नहीं कहेंगे, नंदी जी ही अर्जी आपकी शंकर जी के पास लेके जाते हैं। तो नंदी जी की इतनी बड़ी कृपा है कि आज हमारे पास 550 गौ माता की सेवा हो रही है। और इसी के साथ में जय गौ माता, जय भूमि माता। हमारे साथ में एडवोकेट विवेक शुक्ला जी हैं, जो लगातार ये द्वितीय विशाल भंडारे का आयोजन करा रहे हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस जैसे कि कहा कि सेवा में ही मेवा है, तो सेवा करते रहिए, मेवा खाते रहिए। और बाकी भोलेनाथ के, जैसे इन्होंने बताया तिवारी जी ने, अगर भोलेनाथ तक आपको कोई संदेश पहुंचाना है तो नंदी की और गौ माता की सेवा करते रहिए और अपना संदेश पाके मेवा खाते रहिए। तो जैसा आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पर संतों का समागम हुआ। अर्जुन तिवारी, न्यूज 30 देश, नमस्कार।